अतर काज़मी साहब, अब हम देख रहे हैं कानून अपना रास्ता अपना रहा है। जो जराइम 9 मई को हुए, फिर उसके बाद एक तवील अरसे तक केसेस भी चले, बयानात भी कलमबंद हुए, शहादतें भी रिकॉर्ड हुई, कुछ सबूत भी मंजर आम पर आए और उसके बाद सज़ाएं सुना दी गईं। और अब हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी उन अरकान को नाअहल करार दिया जा रहा है। अब इसको इतना ही समझे जितना मैंने बता दिया, या इसका इम्पैक्ट इससे भी बढ़ के है? देखिए, इम्पैक्ट तो यकीनन पाकिस्तान की सियासत पे इस पे पड़ेगा। ये कोई मामूली बात नहीं है कि इतने ज़्यादा लोगों को आप इस तरह नाअहल करार दें, और इतनी जल्दी में जिस तरह फैसले किए जा रहे हैं, जिस तरह फैसला आया उसी के बाद फौरन लोग कह रहे थे कि इन सारे लोगों को नाअहल करार दे दिया जी। यकीनन अतर काज़मी से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ है, उनसे राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। और ये जो 9 अरकान पार्लियामेंट हैं जिनको जी नाअहल करार दिया गया है, और अब देखना ये है कि पीटीआई इस पर क्या रद्द-ए-अमल देती है। ऑप्शन तो यही है कि वो अपील दायर करें और हाई कोर्ट में जाएं, और इलेक्शन कमीशन जो है इस वक्त इन लोगों को नाअहल कर चुका है। ये डिसीजन सामने आया है और पीटीआई वालों के लिए जी है मज़ीद सख्ती बढ़ती चली जा रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि पीटीआई जी तहरीक चलाना चाह रही थी और अपनी प्लानिंग कर रही थी, अपनी बका के लिए जंग लड़ रही थी, एक तरह से सियासी जंग चल रही थी, लेकिन नाअहली की तलवार जो है वो चल गई है। तलवार अब उनके सर पर आ चुकी है। अतर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अतर काज़मी साहब, ये बताइएगा पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्रोसेस पे इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं? मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी फरमाइएगा। जी मैं अर्ज कर रहा था कि देखें, यकीनन इसके पाकिस्तान की सियासत पे तो काफ़ी ज़्यादा असरात पड़ेंगे। इतने ज़्यादा लोगों का इस तरह नाअहल होना, अभी बहुत सारे दीगर जो लोग हैं वो मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर उनके मुकदमात भी पेंडिंग हैं। तो ना सिर्फ ये इनकी जो नाअहलियत है उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के ऊपर असर पड़ेगा, बल्कि आने वाले जो मुकदमात हैं उनके हवाले से भी अब लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे कि हो सकता है कि उसमें भी लोगों की नाअहलियत हो जाए अगर कोई कन्विक्ट होता है। लेकिन क्या ये कोई ऐसा कानूनी अमल है और उसके नतीजे में ये जो सब कुछ हो रहा है लोग इसको कबूल कर लेंगे? टू बी ऑनेस्ट, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा कि क्या ये जो सजाएं दी गई हैं, ये जिस तरीके से नाअहलियत की गई है, क्या ये सिर्फ एक कानूनी अमल का नतीजा है कि या इसमें सियासत भी इन्वॉल्व है? टू बी ऑनेस्ट, इसमें सियासत भी आपको नजर आती है, और इस सारी सियासत भी नजर आती है। हम ये भी देख रहे थे कि मुज़ाकरात की बहुत बातें चल रही थी। अब इस सिचुएशन के बाद अगर लेट्स सपोज हम सोच लेते हैं कि मुज़ाकरात हो जाते हैं, तो फिर कोई कानूनी पहलू चेंज हो सकते हैं? क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका। मतलब अगर मुज़ाकरात से कानूनी पहलू चेंज होने, तो इट मींस कि ये कानून का तो मसला है नहीं है, ये मुज़ाकरात का मसला है, ये पसंद नापसंद का मसला है, ये डील का मसला है। की सियासत में जिस तरह पहले जहांगीर जदून साहब भी फरमा रहे थे मुझसे पहले कि जब मामलात सेटल होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं। हो सकता है कि कल हुकूमत के साथ इनका पैचअप हो जाए और इसी हुकूमत के साथ कुछ मामलात तय हो जाएं, तो शायद कोई सूरत-ए-हाल तब्दील हो। अतर साहब ये बताइएगा, अगर सवाल इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा हम, वो ये है कि अगर ये लोग बाकी लोगों की तरह माफ़ी मांग लें और ये तस्लीम कर लें कि गलती हुई थी, 9 मई को एक बहुत बड़ी गलती हुई थी और ये लोग इसमें शामिल थे, तो फिर कुछ रिलीफ मिल सकता है इन्हें? उसकी तो इमरान साहब मिसाल मौजूद है ना। जिन लोगों ने मुकदमात के अंदर नामजद भी थे, तो वो तो एक वाज़े मिसाल मौजूद है कि इस तरह का रिलीफ लोगों को दिया गया। लेकिन यही सारी चीज़ें तो फिर इस चीज़ के ऊपर सवालिया निशान उठाती हैं कि मसला ये नहीं है कि कानूनी अमल को आगे बढ़ाना है। मसला ये है कि जिसने कोई बात मान ली, जिसने कोई माफ़ी कह दी, अब मसला या तो कानून के मुताबिक चलाया जाए, हर किसी को सजा दी जाए जो भी इसके अंदर मुलविस है। अगर जिसने इतराफ़ कर लिया सिर्फ उसको जो है माफ़ करना है और बाकी सब की जो है वो सजा चलानी है, तो इट मीन्स कि इसके अंदर सियासत भी है, दीगर चीज़ें भी हैं। तो फिलहाल तो मुझे यही लगता है कि ये मामला इसी तरह चलेगा और तहरीक इंसाफ के ऊपर मजीद दबाव जो है पड़ेगा इन फैसलों की वजह से। ये मामला इसी तरह चलेगा और तहरीक इंसाफ पर मजीद दबाव पड़ेगा। अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हाफिज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। आप सबके वक्त का शुक्रिया जी।